रहे हैं। देखो बेटे, हमारा चैप्टर जो है वो हिस्ट्री का, अब हम हिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। हिस्ट्री समझते हो? विच टेल्स अबाउट द पास्ट, पास्ट के बारे में बताती है, जो हमें हिस्ट्री बोलते हैं उसको हम। आज हिस्ट्री में हमारा फर्स्ट चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरे को ये बताओ, नेशनलिज्म क्या होता है? व्हाट इज नेशनलिज्म? राष्ट्रवाद। हाँ जी बोलो। राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद। दैट इज अ डिक्शनरी मीनिंग। डिटेल में इसकी डेफिनेशन क्या बताओगे? मैम, पेट्रियोटिक फीलिंग टुवर्ड्स योर कंट्री और लव टुवर्ड्स कंट्री। पेट्रियोटिक फीलिंग, वैसे तो अगर हम देखें डिक्शनरी मीनिंग देशभक्ति, हम लोग यही बोलते हैं कि देश के प्रति प्यार की भावना। लेकिन नेशनलवाद क्या होता है? एक एरिया में रहने वाले लोगों के, सेम लैंग्वेज, सेम कल्चर, सेम स्पीकिंग पीपल्स के, सब मिलकर जो एक देश का निर्माण करते हैं, एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं, अपने राष्ट्र के प्रति आजादी की, प्यार की भावना, भक्ति की भावना, दैट इज नेशनलिज्म। पेट्रियोटिक फीलिंग टुवर्ड्स योर कंट्री, दैट इज कॉल्ड द नेशनलिज्म। नेशनलिज्म इन यूरोप, कहते यूरोप में नेशनलिज्म की जो भावना थी वो कैसे जागृत हुई, कैसे जो थी वो पनपी। ये आपने पीछे एक्सप्लेन की होगी पहले आप लोगों ने, जब आपने फर्स्ट टाइम ये चैप्टर किया होगा। जो बच्चे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वो ध्यान से देखेंगे। ये पिक्चर डिस्क्रिप्शन का क्वेश्चन आ जाता है बेटे, इस पिक्चर्स में से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पिक्चर क्या दिखाई गई है। ये वाला जो स्टैचू दिखाया है, किस चीज का स्टैचू दिखाया गया? कुछ क्लियर हो रहा है? देखा कभी ये स्टैचू? स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहते हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। ऊपर जीसस क्राइस्ट की पिक्चर दिखाई गई है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद का ये, जब सभी यूरोप में नेशनलिज्म अराइज हुआ था तब का ये सीन दिखाया गया। सबसे आगे जो है वो फ्रांस देश चल रहा है, उसके बाद यूरोप की, ब्रिटेन की, बाकी जो कंट्रीज हैं उसके पीछे पीछे चल रही है। ये सब लोग जो है वो किस लिए जा रही है? इतनी लंबी लाइन दिखा रही है, मेरा हाथ जो जहां जहां तक जा रहा है, ये सब लोग जो है वो किस तरफ बढ़ रहे हैं? स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये लोग क्या चाहते हैं? नेशनलिज्म चाहते हैं। ये लोग देश में आजादी चाहते हैं। ये मोनार्की को खत्म करना चाहते हैं। ये लोग डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं, लिबर्टी चाहते हैं। इसलिए जो है वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ ये लोग जा रहे हैं। ऊपर जीसस क्राइस्ट दिखाया गया। अगर आप देखोगे तो ये जो पीछे ये दिखाई दे रहे हैं, ये जो पीछे लोग मरे हुए दिखा रहे हैं, युद्ध में मारे गए लोग हैं, या फिर उस समय के मरे हुए लोग हैं, जो दिखा रहे हैं कि उस समय कैसे जो था वो, कैसे आजादी उन्होंने हासिल की, कैसे जो था वो नेशनलिज्म की तरफ बढ़ा था। द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, द पैक्ट बिटवीन नेशन, ए प्रिंट प्रिपेयर्ड बाय द फ्रेडरिक सोरॉय 1848। ये नोट कर लो इसको, किसने ये पिक्चर्स को बनाया था और कब ये पिक्चर बनाई गई थी, किस चीज का स्टैच्यू बना हुआ है, सबसे आगे कौन सी कंट्री थी, पीछे पीछे कौन कौन से कितने देशों के बारे में बताया गया, पीछे कितने देश थे। इस टाइप से इस पिक्चर में से क्वेश्चन आ जाता है। अब आपको पता है ना 20 मार्क्स का जो है वो आपका 1 वर्ड या 1 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं, तो इस टाइप का आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेटे। इसमें फ्रेडरिक सोराइज ने एक सीरीज बनाई थी, ये 4 पिक्चर्स की सीरीज है, 4 प्रिंट दिए गए हैं इस सीरीज में। 4 प्रिंट विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ ए वर्ल्ड मेड अप ए डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक एज कॉल्ड देम। द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज शो द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। सबसे पहले कौन सी सीरीज में दिखाए हैं? यूरोप और अमेरिका दिखाए गए हैं। A man and woman of all ages and social classes marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it. स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास से निकल कर जा रहे हैं, जो सबसे आगे दिखाए गए हैं। As you would recall, artist of the time of the French Revolution personalized liberty as a female figures। कहते हैं उसने जो आजादी को किस रूप में दिखाया है? फीमेलाइज के, नारी रूप में दिखाया उसने, उन्होंने एक औरत के रूप में दिखाया, उन्होंने फिगर को किस रूप में दिखाया है? नारी के रूप में दिखाया है उन्होंने। As you would recall, artist female figures, here you can recognize the torch of enlightenment she bears in one hand and the charter of the rights of the man in the other। एक हाथ में उसने क्या ली हुई है बेटे? मशाल ली हुई है, मशाल पकड़ी हुई है ना एक हाथ में। एक हाथ में उसने मानव अधिकार का एक पत्र पकड़ा हुआ है। क्या लिया हुआ है बेटे? राइट, चार्टर लिया हुआ है, चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन इन द अदर। ऑन द अर्थ इन द foreground of the image lies in shattered remains of the symptoms of absolutist। and इसका मीनिंग क्या होता है? absolutist mean literally a government or system of rule that has no restraint
On the power exercise in history, the term refers to a form of monarchical government that was centralized, militarized and repressive. कहते कैसी सरकार चाहिए उनको, जो कि मोनार्की नहीं होनी चाहिए. रेफर्स टू ए फॉर्म ऑफ मोनार्की, गवर्नमेंट को रेफर करती हुई होनी चाहिए. हिस्ट्री में दिखाया दैट वाज सेंट्रलाइज, जो कि मिलिट्री और रिप्रेजेंटेटिव से राजा का जो शासक होता था इन सबको सेंट्रलाइज करता था, उसके कंट्रोल में सब होता था. इन सोराइज उटोपियन विजन, उसके जो उटोपियन विजन था, उटोपियंस मीन्स क्या होता है, विजन ऑफ ए सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट. एक ऐसा विजन कहते हैं दार्शनिक, जिसे होते हैं ना हम कल्पना, काल्पनिक जिसको बोल देते हैं, काल्पनिक समाज की रचना बोल देते हैं. उटोपियंस मीन्स काल्पनिक वर्ड होता है. विजन ऑफ ए सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट, जिसमें ऐसी कल्पना की गई थी कि सभी लोग जो है वो बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए. इस people would go around to as distant nation identified through their flags and national customs, leading the processions way past the Statue of Liberty are the United States and Switzerland, which by the time were already nation states. जो कहते पहले से नेशन स्टेट बन चुकी थी. यूनाइटेड स्टेट्स, स्विट्जरलैंड, फ्रांस आइडेंटिफाई बाय द रेवोल्यूशनरी ट्राइकलर. फ्रांस का जो तिरंगा झंडा है, हमने देखा था ना फ्रेंच रेवोल्यूशन में, उसका एक नया झंडा बन गया था 3 कलर का. हैड जस्ट रीच द स्टैचू. शी इज फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी बियरिंग द ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग. उसके पीछे पीछे किसको कौन फॉलो कर रहा है, उसको जर्मनी फॉलो कर रहा है, जिसने ब्लैक और गोल्ड फ्लैग पकड़े हुए हैं. इंटरेस्टिंगली एट द टाइम व्हेन सॉर्यू क्रिएटेड हिज इमेज द जर्मन पीपल डिड नॉट येट एग्जिस्ट एज ए यूनाइटेड स्टेट. जब कहते सॉर्यू ने इस पिक्चर को बनाया था तब तक जर्मन जो थे, जर्मन के लोग जो थे वो यूनाइटेड स्टेट नहीं बनी थी. The flag they carry is an expression of liberal hope in 1848. कहते लिबर्टी की जो भावना जो थी वो कब उम्मीद जगनी शुरू हुई थी 1848 टू यूनिफाई द न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपल्स इनटू ए नेशन स्टेट अंडर ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. जब जर्मन जो था एक नेशन स्टेट बना था 1848 में. फॉलोइंग द जर्मन पीपल आर द पीपल ऑफ, जर्मन के लोगों को कौन फॉलो कर रहे हैं, ऑस्ट्रिया, द किंगडम ऑफ 2 सिलीज, इटली के साइड में पड़ जाता है ये, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया. इन सभी कंट्रीज के बारे में बेटे हम इसमें पढ़ेंगे. जर्मन की जो फॉर्मेशन हुई थी या 2 सिलीज के जो राज्य जो थे, लोम्बार्डिया, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, कैसे जो थी वो पूरे यूरोप में नेशनलिज्म इन यूरोप कैसे हुआ था. फ्रॉम द हेवंस अबव प्रीस्ट सेंट्स एंड एंजल्स गेज अपॉन द सीन. They have been used by the artist of symbolized fraternity among the nations of the world. कहते कुछ एंजल्स दिखाए गए, ऊपर देखा ना हमने परियां चल रही हैं, या फिर जीसस क्राइस्ट का सीन दिखाया गया है. ये सब सीन में क्या दिखाया गया है, कहते ये आर्टिस्ट के द्वारा एक सिंबल दिखाए गए हैं जो कि एक नेशन को, पूरे विश्व में एक नेशन को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, फ्रेटर्निटी के बारे में बता रहे हैं. This chapter will deal with the many of issues visualized by the Sorow in figure 1. During the 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes. कौन कौन से changes हुए nationalism में, उसके बारे में जो है वो फ्रेडरिक सोरियो हमें बताता है. अगर आप बेटे साइड में देखोगे ना, ये आपके जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है ना क्लास 9th में भी आए थे. सोर्स बेस्ड अर्नेस्ट रेनन में व्हाट इज नेशन, इनकी अर्नेस्ट रेनन की लैंग्वेज में नेशन क्या है, ये पूरा पैराग्राफ पढ़ना. इसके ऊपर बेस में आपको क्वेश्चन दूंगी, उसका आंसर आपको बताने होंगे. ये आपका होमवर्क यही होगा. ये आपको खुद जैसे कंप्रीहेंशन करते हो ना आप लोग, वैसे सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर दोगे. आप खुद इसको रीड करोगे फिर इसके आंसर बताओगे. कहते उन्होंने इसके बारे में जो हम पढ़ रहे थे कि यूरोप में नेशन स्टेट कैसे बना, नेशन का मीनिंग क्या हुआ, कैसे जो था वो नेशन को लिया गया. एक नेशन में क्या था, सेम लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल थे. अगर सेम नहीं थे, जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, इतनी सारी डाइवर्सिटीज हैं, फिर भी उन सबको मिलाकर इक्वल राइट देकर, राइट टू फ्रीडम देकर, या फिर राइट टू रिलीजन देकर उनको जो था वो एक नेशन को बनाया गया. कहते दिस एंड द रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेस वाज द अमर्ज एंड द नेशन स्टेट. यानी कि जितनी भी सारी ये थी सेंचुरीज में, जितनी भी चेंजेस हुई, उसने एक नेशन स्टेट को जन्म दिया. मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर यूरोप में पैदा हुई. द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न स्टेट्स जो थी वो पैदा हुई. मॉडर्न स्टेट्स इन विच द सेंट्रलाइज्ड पावर exercise sovereign control over a clearly defined territory had been developing over a long period of time in Europe.
But a nation state was one in which the majority of its citizens and not only its ruler came to develop a sense of common identity and shared history और descent. वही थी common identity की जो भावना जो थी, वो feeling जो थी, वो लोगों में आनी शुरू हो गई थी. This commonness did not exist from time immemorial. It was formed through struggle, through the actions of leaders and the common people. This chapter will look at the diverse processes through which nation state and nationalism came into being in 19th century Europe. यही कारण था कि लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग जो थी वो आनी शुरू हो गई थी. प्लेब्साइट क्या होता है? डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ द रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट ए प्रपोजल. यानी कि लोगों को एक प्रपोजल दिया था नेशन के बारे में, जो था वो क्लुमिनेशन हुआ था लॉन्ग पास. इसके बारे में बताया गया कि इतने सैक्रिफाइस डिवोशंस के बाद जो थी वो नेशनलिज्म की भावना जो थी वो फीलिंग जो आई थी लोगों के बारे में. ये जो हमने जो अब तक पढ़ा इसमें क्या बताया बेटे? नेशनलिज्म के बारे में बताया. यूरोप में नेशनलिज्म कैसे स्टार्ट हुआ, कौन कौन सी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, पिक्चर्स में से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कौन सा है, कौन से देश आगे चल रहे हैं, कौन सा देश किसको फॉलो कर रहा है, जो फ्रांस का जो है फ्लैग किस तरह का बना हुआ है, ट्राई कलर का बना हुआ है. स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के हाथ में क्या है, क्या क्या है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के हाथ में, बताओगे मेरे को? लेफ्ट हैंड में क्या है? टॉर्च ऑफ हाँ जी, एक तरफ से क्या है बेटे? एनलाइटमेंट. टॉर्च ऑफ और दूसरी तरफ क्या है? चार्टर है, ह्यूमन राइट्स का जो है वो चार्टर है. ये बताया गया ना बेटे. उसके बाद अब जो मेन क्वेश्चन आ जाता है, जो आपको 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है, 1 मार्क्स में भी क्या क्वेश्चन आ जाता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन. सबसे पहले हमने देखा 14 जुलाई 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी. क्लास 9th में हमने फर्स्ट चैप्टर यही किया था ना बेटे? ध्यान है कुछ? याद है कुछ? क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर हमारा था ना फ्रेंच रेवोल्यूशन का. यस मैम. तो उसमें हमने देखा था कि फ्रांस में सबसे पहले यूरोप में जो रेवोल्यूशन आया था वो फ्रांस में आया था. तो वो फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो नेशन की जो भावना, नेशनलिज्म की जो भावना, जो फीलिंग जो आई है लोगों के मन में, जो यूरोप में जो नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ था, वो फ्रांस जो था वो उनके लिए आइडियल रहा है. फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो था वो बाकी यूरोप की कंट्रीज को जो थे वो आइडियाज मिले थे. The first clear expression of nationalism came with the French Revolution in 1789. France, as you would remember, was a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of an absolute monarch. The political and constitutional changes that came in the wake of the France Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of the French citizens. The revolution proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its dynasty. कहते सबसे पहले फ्रांस में स्टार्ट हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई. फ्रेंच रेवोल्यूशन ने क्या ट्रांसफर किया? सोवर्जेनिटी स्टार्ट की फ्रॉम द मोनार्की. मोनार्की से सोवर्जेनिटी स्टार्ट की. फ्रेंच सिटीजन्स को जो था वो मोनार्की से फ्री होने के बारे में समझा. डेमोक्रेटिक रूल जो था वो उन्होंने लाने के बारे में सोचा, और उन्होंने जो थी वो पूरे उसकी देश की जो थी वो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह उन्होंने बनाया, और पूरे देश की जो थी वो शेप इट्स डेस्टिनी जो थी वो चेंज कर दी थी. फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस दैट कुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल. दिस वाज अ क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट स्टेप द फ्रेंच पीपल्स टुक, what measures took to practice that could create a sense of collective identity among the French people. ये आपके एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है. अगर आप देखोगे एक्सरसाइज में है ना ये क्वेश्चन, जो बच्चे पहले कर चुके हैं, है ना बेटे ये क्वेश्चन? बोलो बेटे. हाँ जी बेटे, रिप्लाई करो जल्दी से. बोलो क्लास 10th. ये क्वेश्चन बेटे हमारा पहले भी आया है. मतलब आप लोगों के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जो बच्चे फर्स्ट चैप्टर पहले कर चुके हैं. तो कौन कौन से स्टेप्स जो थे वो फ्रेंच पीपल्स के द्वारा उठाए गए थे ताकि कॉमन नेशनलिज्म की भावना को जो है वो कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल जो है वो मेजर की क्रिएट की जा सके.
फर्स्ट जो था आपका था द आइडिया ऑफ ला पात्रे। ला पात्रे क्या होता था? फादरलैंड, यानी कि पितृभूमि के अधिकारों से सभी को फ्री कर दिया गया, सभी के लिए इक्वल राइट कर दिए गए थे। एंड द ली सिटी ऑन द सिटीजन एम्फेसिस द नेशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉइंग इक्वल राइट अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि एक संविधान के तहत ला पात्रे जो था वो फिनिश कर दिया था, एबॉलिश कर दिया गया था। किस चीज को स्टार्ट किया गया था, किस चीज के ऊपर एम्फेसिस दिया गया था? यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉइंग इक्वल राइट अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सभी लोगों को इक्वल राइट दिए जाएंगे। सेकेंड पॉइंट हो जाता है आपका, इफ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वाज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड, एक नया तिरंगा झंडे का निर्माण किया गया था, नया तिरंगा झंडा बनाया गया था, फ्लैग जो था वो बनाया गया था। द स्टेट जनरल वर इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम द नेशनल असेंबली। कहते जो पहले स्टेट जनरल कम्युनिटी, अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था उसमें, जब लुई 16 ने बेटे टैक्सेस बनाने थे तो स्टेट जनरल को बुलाया था ना उसने। अब कहते स्टेट जनरल को क्या कर दिया गया था? स्टेट जनरल का जो इलेक्शन होता था उसका नेम चेंज कर नेशनल असेंबली रख दिया गया था। आपको याद है टेनिस कोर्ट में उन्होंने मीटिंग की थी, नेशनल असेंबली बनाई थी, तभी थी फ्रेंच रेवोल्यूशन जो थी वो स्टार्ट हुई थी। उसके बाद है न्यू हिमन्स वर कंपोस्ट, नई हिमन्स बनाएगी, ओस टेकन एंड मार्ट्रिस कॉमन मॉर्टेड, कभी नए मंत्र बनाए गए थे, नई शब्दें ली गई थी, सैनिकों का जो था वो शहीदों का गुणगान किया जाने लगा था। ये सब किसके नाम पर हो रहा था? ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन, ये सब देश के नाम पर हो रहा था। उसके बाद है ए सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वाज पुट इन प्लेस एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल द सिटीजन, सभी सिटीजन्स के लिए एक सेंट्रल लॉ बना दिया गया था, एक कॉमन लॉ बना दिया गया था, ऑल द सिटीजन विद इन द टेरिटरी। उसके बाद है internal custom duties and dues were abolished and a uniform system of weight and measures were adopted। कहते इंटरनल कस्टम ड्यूटीज जो थी वो खत्म कर दी गई थी, एक यूनिफॉर्म सिस्टम जो था वो भार को लेकर एक यूनिफॉर्म सिस्टम सभी देश में, पूरे देश में एक यूनिफॉर्म सिस्टम जो था वो शुरू कर दिया गया था। रीजनल डायलेक्टेड वर डिस्करेज एंड फ्रेंच, जो रीजनल लैंग्वेजेस थी उसको खत्म कर दिया गया था। एंड फ्रेंच एज इट वाज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। कहते फ्रांस को उन्होंने एक कॉमन लैंग्वेज बना दिया था, जो शायद इनका एक गलत स्टेप था, फ्रांस को कॉमन लैंग्वेज बना दिया था उन्होंने, लेकिन फिर भी ये था कि वहाँ पर रहने वाले सारे लोग जो थे वो फ्रेंच लैंग्वेज इन्होंने बोलनी शुरू कर दी थी, उन्होंने एक लैंग्वेज जो थी वो सीखनी शुरू कर दी थी। ये आपका एक क्वेश्चन आ जाता है, इसमें से एक मेन आपका 1 मार्क्स का तो कौन सा बन गया? ला पात्रेस क्या होता है? कौन सी लैंग्वेज जो थी वो वहाँ पर स्टार्ट कर दी गई थी फ्रांस में? नेशनल जनरल असेंबली, स्टेट जनरल असेंबली का क्या नाम रख दिया गया था? नेशनल असेंबली क्यों बनाई गई थी? ये सारे इसमें से आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी बन जाते हैं और 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन क्या बन जाता है बेटे? व्हाट मेजर स्टेप्स टेकन बाय द फ्रेंच पीपल्स टू क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। ये आपका 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाता है, 5 में, या फिर 1 मार्क्स के इसमें से 2 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। क्लियर हुआ बेटे आपको? ये क्लियर हुआ? क्लास 10th? Yes, ma'am. ओके, आज हम बेटे इतना ही टॉपिक करेंगे, बाकी टॉपिक हम कल करेंगे, ठीक है?